हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड दोबारा से आ चुकी है। जो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, मैं तो सोची रोज़ ही यही वाली रीडिंग डाल दिया करूं, बट क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं ना आप जो मेरे प्यारे प्यारे से फैमिली मेम्बर्स जो कुछ और भी देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ 5-5, 6-6 दिन का वक्फा देकर आपके लिए ये वाली रीडिंग में लेके आ जाऊँ, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ हैं, करंट फीलिंग्स हैं, उनमें क्या चेंजिंग आ रही है, और फिर साथ साथ उनकी जो नेक्स्ट एक्शन है उस पर भी हम थोड़ा नज़रसानी कर दें। ओके, तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू योर पर्सन नेम इनिशियल रीडिंग चूज़ करनी है 3 ग्रुप से। ग्रुप नंबर 1 ADGJMPSV&Y। ग्रुप नंबर B, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप B में BEHKNQTWZ, एंड अगर C में आते हैं CFILORUX, तो आपने ग्रुप नंबर C या फिर 3 चूज करना है। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जर्नल रीडिंग हो रही है, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जर्नल रीडिंग में एंड पर्सनल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ओके जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है, ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की इसमें है। तो देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनकी करंट एनर्जीज में। यहाँ पर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं में भी बहुत सारी मेरी रीडिंग्स देख कर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरी कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी, परसों वाली अगर रीडिंग आपने नहीं देखी तो देखिएगा जाके, आई थिंक नो कॉन्टेक्ट की, उसमें भी मैंने यही चीज़ बोली है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब डिटैचमेंट। तो आपने कहीं ना कहीं खुद को इस पर्सन से डिटैच किया है और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका अब वर्क करने लगा है। यस, बहुत अच्छे से काम कर रहा है इस पर्सन के ऊपर। नाउ लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स आखिर कैसी चल रही हैं इस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों कांटेक्ट में हो, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया, यानी कि डिटैचमेंट। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं भी हो ना, तो भी थोड़ा डिटैच हो जाओ, क्योंकि ये हरकतें कुछ ऐसी कर रहे होंगे आजकल कि आपको ज़रा गुस्सा आ रहा होगा, इरिटेशन हो रही होगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, कभी हाँ कभी ना, आखिर चाहता क्या है ये बंदा। तो आप इनके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजमाओ, और जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैच हो जाओ, जस्ट उनको छोड़ दो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, ज़्यादा पीछा मत करो, राइट? तभी आपको उसके रिजल्ट नजर आएंगे। लेट्स सी इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नंबर 5, नंबर 6 विक्ट्री एंड सक्सेस, टेम्पटेशन। तो हो सकता है आप अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो। यस, फर्टिलिटी भी आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे हम इनके। यहाँ पर सेक्रीफाइस है, ट्रांसफॉर्मेशन, चूज वाइजली। देखिए ये जो पर्सन है ना आपके, ये इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। ओके, एक तो ज़िद्दी, और दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ना बहुत मटीरियलिस्टिक हैं। ठीक है, मटीरियल चीज़ें, फाइनेंसेस, करियर, पैसा, फैमिली, ये सारी चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट रही है हमेशा से। आप हमेशा ये सोचते आए हो कि आखिर इतनी सारी तुम्हारे लाइफ में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बीच में मेरी क्या अहमियत है, या मैं कहाँ हूँ, क्योंकि आप कभी अपनी अहमियत समझे ही नहीं हो। आपको ये नहीं पता फर्टिलिटी, आप तो एम्प्रेस हो। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, बट उससे पहले ये पर्सन अपने फाइनेंसेस, अपने मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें, उसमें विक्ट्री चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपने आपके साथ जो कुछ भी इनका, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है विद दिस फर्टिलिटी, ये पर्सन, प्लीज़ बी केयरफुल। ये पर्सन जो है ना, क्योंकि टेम्पटेशन है, फिर फर्टिलिटी है, तो अगर ये पर्सन आपसे आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, बाहर बोलते हैं चलने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स ये अडल्ट के लिए रीडिंग है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कोई बेबी वगैरह होने के चांसेस
तो प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाना, क्योंकि बेबी होने के चांसेस हैं। फिर ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस ऑलरेडी किया हुआ है इन्होंने। पैसे के मुझे ज़्यादातर यहाँ पर पैसे रुपए का चक्कर लगता है कि पैसा सक्सेस की वजह से। तो अब करंटली अगर इनकी फीलिंग्स चेक कर दी जाए तो इनकी जो लाइफ है ना, उसमें काफ़ी चेंजिंग आ रही है। कुछ मटीरियलिस्टिक चेंजिंग हुई है इनकी लाइफ में, जहाँ पर इनको विक्ट्री मिली है, सक्सेस मिली है, और ये विक्ट्री सक्सेस ये आपके साथ बांटना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, बिकॉज फर्टिलिटी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बॉटम एनर्जी है। चूज वाइजली। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप बहुत मुश्किल से ट्रांसफॉर्म हुए हो, राइट, इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना के खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। जितनी देर तक ये पर्सन आपकी तरफ वापस पलटते हैं, उतनी देर तक आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज और क्या हैं। यहाँ पर आप दोनों की ओवरऑल एनर्जीज हैं, जो सिचुएशन एंड सिनेरियोज हैं वो बता रही हूँ मैं। इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज सिचुएशंस पता चलने से ये पता चलता है कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही हो रही है। बट आप बहुत लविंग हो, ये आपको लेके पैशनेट इतने हैं, इनको पता है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। आपके जैसा प्यार और आपके जैसा दुलार मैं कहूँगी, बिकॉज एम्प्रेस जो है वो बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन होता है। तो इनको ये चीज़ अच्छी तरह पता है, फिर भी इन्होंने सेक्रीफाइस किया आपको कहीं ना कहीं। अपनी विशेस को आपने, या तो अपने ख्वाब अपने टूटे हुए देखे हैं, आपने सेक्रीफाइस किया है अपने ख्वाबों को, अपनी विशेस को, अपने बहुत सारी चीज़ों को आपने सेक्रीफाइस किया है इस पर्सन की वजह से। इसीलिए तो आप एम्प्रेस हो। तो यहाँ पर नंबर 12, नंबर 15, 6, 3, 13 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, या फिर ये इनकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। व्हाई दिस फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजिंग इज हियर, 2 of dices. Why this victory and success is here? Queen of Cups. Why this temptation is here? Capricorn हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। Scorpio, Empress. Oh my God. Fertility, Empress, एंड यहाँ पर भी Empress ही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप कोई मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो ये आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। फर्टिलिटी को यहाँ पर टेम्परेंस अगर आप नहीं चाहते हो, सेक्रीफाइस यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। देखें, प्रिंसेस ऑफ डाइसेस आया है, इन्होंने 9 ऑफ डाइसेस ये आपकी एनर्जी है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एरीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ से शुरू करूँगी। ये पर्सन ना हमेशा 2 राहों पर खड़े रहे, 2 सिचुएशंस को जगल किया इन्होंने, आपको और फाइनेंसेस, मटीरियलिस्टिक चेंजेस, हो सकता है कुछ लीगल मैटर्स हो इनका, अपनी फैमिली के साथ कुछ हो पंगा, यानी मतलब पैसे रुपए का अगर ये फैमिली को छोड़ते हैं तो फिर वो भी चीज़ें चली जाएंगी हाथ से, क्योंकि समथिंग इज हाथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि मेरे हाथ से ये चीज़ें ना चली जाएं। जो मेरे मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं ना, ये मेरी ये खोना नहीं चाहते, ना ये आपको खोना चाहते हैं, ना ये उन चीज़ों को खोना चाहते हैं। तो ये जगल अभी भी ये कंफ्यूज्ड है कि ये क्या करें, आपकी तरफ आए या फिर ये अपने, मुझे लगता है ये पर्सन बिजी भी बहुत है ये, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ आए, आप एक सिचुएशन को, किस सिचुएशन को ये हैंडल करें, ये चीज़ इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रही है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर विक्ट्री है, क्योंकि आपने अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दिया है। अब आप इनसे, मैंने कहा ना कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, कुछ बाउंड्रीज, क्योंकि अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। लुक एट दिस 9 ऑफ डाइसेस, आपकी एनर्जी है, आप सिंगल हो, आप अगर सिंगल हो तो ये सिंगल एनर्जी होती है 9 ऑफ डाइसेस यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आपने खुद में बहुत बदलाव लाया है, आपका जॉब, आपका करियर, और अगर नहीं लाया है तो ये होगा,
और ये करना पड़ेगा बिकॉज यू आर एम्प्रेस। आप किसी के सामने झुक नहीं सकते हो, भले ही आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, लेकिन आप एम्प्रेस हो। एम्प्रेस को अगला बंदा झुका नहीं सकता। तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जिसने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, लेकिन एक टाइम आया जब आपने वो सारी चीज़ें देना बंद कर दी, राइट। तो इस वक्त ये पर्सन वापस, इनको क्रेविंग हो रही है आपका वो वाला जो प्यार, वो जो एक जो आप इनको देते थे, क्वीन ऑफ कप्स। ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि दोबारा चीज़ें वापस वैसी हो। ये चाहते हैं कि दोबारा से आप इनको वही प्यार दें, उसी तरह आप गिविंग एनर्जी में जाओ, लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ ना करें, राइट। तो ये वही जगल करते फिरें। तो ये आपके उस लव को बहुत अट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, आपको लगता भी होगा कभी कभी बैठे बिठाए कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, ठीक है, बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे एक अट्रैक्शन होती है, कहीं ना कहीं मुझे सेक्सुअली भी अट्रैक्ट, सीधी बात है, मैं यहाँ पर क्लियर बात करूँगी, सेक्सुअली भी अट्रैक्शन होती है क्योंकि हम सब अडल्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर होती होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखे तो सही कितना अट्रैक्शन है यहाँ पर, टेम्पटेशन आपको लेके। ये बंदा, उसको पता है कि आप एम्प्रेस हो, उसे पता है कि आप ही वो एम्प्रेस का मतलब ही यही है कि आपके अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है कि आप ऐसे पर्सन को संभाल सकते हो। बट यहाँ पर मैं देखिए यही चीज़ कहूँगी कि टेम्पटेशन को थोड़ा सा आप दोनों में है, ओके। मैं एक तरफा नहीं बात कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो कहीं ऐसा ना। मुझे यहाँ पर वार्न करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा काम है ये। मैं यहाँ पर अगर शर्माती रहूँगी या बोलूँ मैं ये नहीं बोल सकती, मैं कैसे बोलूँ, तो ये ना काम नहीं चलेगा, ओके। हम सब अडल्ट हैं, और अगर आप इनके साथ कभी लिविंग में रहे हो या फिर कभी आपने कोई ऐसे संबंध एक दूसरे के साथ बनाए हैं, अब की बार मत बनाना, सोच समझ कर बनाना, क्योंकि फर्टिलिटी बेबी होने का खतरा है, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते हो इस वक्त ऐसी कोई बात, तो फिर दूर रहना। और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो कोई मसला नहीं है, फिर तो बेबी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है। लेकिन फिर भी अगर ये मतलब सिर्फ इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए देखिए फर्टिलिटी को जब मैंने क्लैरिफाई किया ना, तो यहाँ पर टेम्परेंस आया है, समझ रहे हैं? हाँ, टेम्परेंस का मतलब बैलेंस होता है, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बैलेंस में रखना है, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं जब आपको देखते हैं ना, तो ये पर्सन भी खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बैलेंस नीचे ऊपर हो जाए, तो इसको समझ आ जाए कि मतलब या लोगों को पता चल जाए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, या मेरे मन में ये चल रही है, ये शख्सियत, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इतना चाहते हैं आपको। प्रिंसेस ऑफ डाइसेस चाहने के बावजूद भी इन्होंने आपको सेक्रीफाइस क्यों किया? वाई? यही तो सवाल है मन में, आपके भी और मेरे भी। यही तो मेरे मन में भी है कि जब इतना प्यार है तो क्यों सेक्रीफाइस किया? बिकॉज ऑफ दिस वुमेन, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। ये पैसे रुपए वाली है। अब आई डोंट नो ये इनकी मदर हैं या फिर कोई और है। मैं क्लियर बात करूंगी, टू द पॉइंट, शुगर कोटिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो फिर ये रीडिंग, आपको पता है कोई नहीं है तो फिर रीडिंग आपकी नहीं है। मे भी हो सकता है इनकी मदर हो, या हो सकता है कि कोई और हो जिनके साथ इनकी इंगेजमेंट वगैरह करवा दी गई है, या फिर कहीं और चल रही है बात, या फिर मतलब वो इंटरेस्ट दिखा रही है इनके अंदर, तभी तो ये जगल कर रहे हैं ना दो सिचुएशंस को। अब आप सोच लीजिए कि एक बंदा अगर आपको सेक्रीफाइस करके जा रहा है तो आपने क्या करना है? आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। आपने खुद को यहाँ भी वो बॉटम एनर्जी है, यहाँ पर बॉटम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर बॉटम एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल, यानी खुद को ट्रांसफॉर्म करके इस कंडीशन में लाना है। अगर रोते धोते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। मैं क्लियर बात बोलती हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं फिर डांटूंगी भी आपको। खुद पर ध्यान दो। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, रोना धोना बंद करो, खुद को इस पोजीशन में लाना है, दिखाना है। अगर आपको किसी और के लिए छोड़ा गया है या किसी और के लिए सेक्रीफाइस किया गया है, फिर चाहे वो फैमिली हो, मदर हो, या जो भी हो, जब आप प्यार करते हो तो पूछ के नहीं करते हो किसी से, राइट? मदर से या किसी और रिलेशनशिप में जाने से पहले, या किसी और औरत से, या जिससे भी। फिर जब आपको जब कमिटमेंट देना होता है या चलना पड़ता है आगे, तो क्यों फिर ऐसे करते हो? जब आपको इतनी अट्रैक्शन है तो प्यार करते हो तो पूछ के नहीं करते हो ना, तो फैसले भी किया करो ना फिर खुद से, राइट? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आपके इस पर्सन के ऊपर, सच्ची में इतना जगल हो रहा है क्यों? जब अच्छा किया आपने कि आपने अपना प्यार बंद कर दिया, आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया। यू आर एम्प्रेस, याद रखना आप एम्प्रेस हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। यू डोंट नो एनी, यू डोंट नीड एनीबॉडी।
ये क्या चक्कर चला के रखते हैं पता नहीं। टेम्पटेशन भी है भाई, पाना भी है, लेकिन सेक्रीफाइस भी करना है। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट मूव है, कोई नेक्स्ट एक्शन है या नहीं है। मैं ये वाले कार्ड देखूंगी कि आखिर और क्या मसले हैं, इससे देख लेते हैं, ठीक है। फिर मुझे अगर लगा मुझे क्लैरिफाई करना है तो मैं कर दूंगी, ठीक है। आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग, ये इससे मैटर नहीं करता कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत लविंग पर्सनैलिटी हो, केयरिंग, लविंग, बिल्कुल मदरली, बहुत नर्चर, आपकी नेचर ऐसी है। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है, ओके। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होगा, आपकी तरफ होगा भी कि नहीं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। हम एंजल्स के भी आपके लिए देखेंगे, ठीक है, गाइडेंस के एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अनरिक्वायर्ड लव, हनीमून, यहाँ पर है कोडिपेंडेंसी। देखिए कोडिपेंडेंसी से आपको बाहर निकलना है, ओके। ये अनरिक्वायर्ड लव इसीलिए आया है क्योंकि आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल, इसी के अंदर इनका नेक्स्ट एक्शन है। जब आप इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओगे, यानी कि डिटैच हो जाओगे आप। देखिए कोई अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बची ही नहीं है दोनों के रिलेशनशिप में। अब वो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री दोबारा लाने के लिए क्या करना है, डिटैच करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाना है। उसके बाद ये पर्सन आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी करेंगे। यहाँ पर हनीमून है तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे। यही इनका नेक्स्ट मूव है। लेट्स सी, लेकिन ये नेक्स्ट मूव तब होगा जब ये अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। क्यों? अट्रैक्शन और केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है। अब वो वापस लाने के लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट। देन उसके बाद इस पर्सन को कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलो। अगर आप बहुत कोडिपेंडेंट हो गए हो, रह नहीं पाते हो। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं, उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज एंजल्स लुक फॉर अ साइन। यस, आपको साइंस मिल रहे हैं, मेरे थ्रू हो सकता है मिल रहे हो। नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। अभी इस वक्त आपके लिए टाइम सही नहीं है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, अपने ऊपर ध्यान दो। बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत खुशियां देंगे वो चेंजेस आपको। लुक फॉर अ साइन, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। इस वक्त वो टाइम सही नहीं है, जो सोच रहे हो वो मत करना। आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, क्या ये देना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मैम मैसेजेस भी रखिएगा पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग में, तो मैं उनके लिए स्पेशली मैंने रखे हैं। आप मेरी फैमिली हो ना, तो आपकी तो हर बात मानना है मुझे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जो हैं रीडिंग्स के जो आप रिक्वेस्ट करते हो ना, मैं जल्द से जल्द लेके आऊँ। टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ। आई लव यू सो मच, I am tired to running, हीलिंग प्रोसेस। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ये भी हील्ड हो रहे हैं, आप भी हील हो रहे हो। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कैप्रिकॉर्न तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टेम्पटेशन की एनर्जी भी है यहाँ पर। आई फील टू कनेक्टेड, आई फील द कनेक्शन टू ट्रूथ। तो कुछ सच्चाई है जो ये आपको बताना चाहते हैं, या फिर यही बताना चाहते हैं सच्चाई कि मुझे भी ये कनेक्शन फील होता है जिसको मैंने डिनाई किया था। आई एम कमिंग सून, तो ये कमिंग सून यानी ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं या आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाना पड़ेगा, ओके जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी या ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में है, देख लेते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है उनके माइंड में, करंट फीलिंग्स, थॉट्स, नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। मेक द एफर्ट्स, ओके। दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड, ओके। मुझे लगता है ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर आई है, ये जो पर्सन है या ये जो कनेक्शन है,
रिस्क मत लेना, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी क्या है ओवरऑल एनर्जी आपकी, और फिर हम इनकी करंट एनर्जीज भी चेक करेंगे क्या चल रहा है। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा इनको भुलाने में, या फिर वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना लो, डिटैच हो जाओ, मूव फॉरवर्ड, जस्ट मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी क्या आता है, एनर्जीज क्या है इनकी, क्यों ये ओवरऑल एनर्जी ऐसी निकली। लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन, सिनेरियोज या बैलेंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिस्ट्रप्शन, नंबर 16, नंबर 9, नंबर 11, एक्लियर्ड मोशन, बहुत सारे आ गए, डोंट नीड टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एक और दे दीजिए बस, एक। थैंक यू सो मच, मैं ले लेती हूँ। इंट्यूशन, यहाँ पर जो बॉटम है वो है पार्टनरशिप एंड एलाइसेंस। देखिए सबसे पहली चीज़, आपका ये जो रिलेशनशिप है इसमें कभी बैलेंस रहा ही नहीं, ओके। शुरू से लेकर एंड तक कभी भी इस रिलेशनशिप में बैलेंस रहा ही नहीं, कभी भी वो पार्टनरशिप रही ही नहीं, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ चुकी है। अब ये थर्ड पार्टी जो है मे बी इनके फाइनेंसेस हो, करियर हो, या हो सकता है कि इनकी अपनी फैमिली हो जिन्होंने इनको बांध कर रखा हुआ है, राइट। ये पर्सन आपको भले ही कितना भी चाहें, मैनिफेस्ट करें, दुआओं में मांगें, या आप इनको कितना भी मैनिफेस्ट करें, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है? आपकी इंट्यूशन आपसे यही कहती है कि आपके अंदर अब वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अब आप झेल सको ज़्यादा, ओके। और आपकी एक चीज़ और भी है कि आप स्पिरिचुअली अब आपके अंदर वो इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि आप बैलेंस करना सीख रहे हो अपनी फीलिंग्स को या इस कनेक्शन को, राइट। क्योंकि ये पर्सन चाहकर भी, देखिए सफरिंग इन साइलेंस, ये पर्सन जो है इस वक्त बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोशी वाला मोड है, बिल्कुल चुप। मुझे नहीं लगता कि ये आप इस वक्त एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। अगर नो कांटेक्ट है तो हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर जो है ना अगर देखते भी हो एक दूसरे को, मे बी नो कांटेक्ट नहीं भी हो, तो भी ये चुप हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कोई क्लैरिटी क्यों नहीं देते हैं, आखिर इनके मन में चल क्या रहा है, क्यों ये रिश्ते को बैलेंस में नहीं लाते हैं, या तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत बैलेंस में लाते हैं। यहाँ पर 11 नंबर है, जो चीज़ ये भी बता रहा है कि मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, वेरी रेयर, लेकिन हो सकता है कि आपके सोलमेट हो, या ट्विन हो, या कार्मिक सोलमेट हो जिनसे आप डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स वाई आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। लेकिन लेट्स सी इनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ पर है ये, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। थर्ड पार्टी है तो उसके साथ ये बंधे हुए हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ फैमिली ट्रॉमाज हैं इनके, कुछ फैमिली के मसले मसाइल बड़े हैं इनके, ये वहाँ पर बंधे हुए हैं। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ठीक है। मैं इनको क्लैरिफाई भी करती जाती हूँ और फिर इनकी फीलिंग्स देखते हैं क्या चल रहा है इनकी फीलिंग्स में। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी ने 4 ऑफ डाइसेस यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाइज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, प्रिंसेस ऑफ कप्स, डिस्क्रिप्शन की यहाँ पर रीडिंग सॉरी यहाँ पर कार्ड क्यों है नंबर 16, इसलिए ये इतना ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, ओ माय गॉड, 2 प्रिंस हैं भाई, वाओ। देखें ज़रा अब ये कैसे आते हैं आपके पास। बहुत देर करी है इन्होंने, वैसे ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। लाइटेड मोशन यहाँ पर क्यों है? वाई दिस कार्ड इज नंबर 8, किंग ऑफ वैंड्स। ये हो क्या रहा है? हु आर यू? प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ डाइसेस, किंग ऑफ वैंड्स। ये एक ही पर्सन है या तो, लेकिन इनकी ये एनर्जीज इस तरह से आ रही है चेंज होकर, या मे बी 2 हो। क्वीन ऑफ कप्स, हियर वी गो, यस।
अगर यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मैंने कहा था फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, ओके। फैमिली का कास्ट इश्यूज है, बैकग्राउंड आप दोनों का सेम नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को बांध के रखा हुआ है, आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और ऑफर भी आ रही है, कोई और न्यू बंदा या बंदी जो भी है वो आपकी लाइफ में आ रहा है और वो बहुत अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है कि आ चुके हैं, मे बी आप थोड़ा थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो भी रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन आपको, यू आर क्वीन ऑफ कप्स, देखें आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है? अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि बस बहुत हो चुका, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही इस बंदे के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है, शायद मैंने ज़्यादा ही प्यार दे दिया है, अब मुझे थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने प्यार को बंद कर देना चाहिए, तो फिर करो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत प्यार दिया है, अब थोड़ा सा खुद को प्यार देने का टाइम आ चुका है। तो क्या करना है, आपने डिटैच हो जाना है। अगर डिटैच होते हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको बहुत वेट करवाया है, ऑलरेडी ये पर्सन अपने ही मसलों मसाइलों में, अपने ही झंझटों में, अपनी फैमिली के ट्रॉमास में, अपनी ही चीज़ों में फंसे हुए हैं। और ये देखिए पेंटिकल को पकड़ के अभी तक खड़े हुए, देना है लेकिन देरी है, सुस्तल वजूद, बहुत देरी, आहिस्ता आहिस्ता स्लो मूविंग एनर्जी में आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि इस पर्सन को अच्छी तरह पता है, इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है, 4 ऑफ डायसेस, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि आपको हो सकता है अगर ये देर कर देंगे तो फिर आप मूव ऑन हो सकते हो, क्योंकि अब आपने अपना लव देना तो ऑलरेडी बंद कर दिया है, या नहीं किया तो करना चाहिए। तो तभी तो ये बैलेंस में, ये अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में ला रही है। अगर दिखा रहे हैं ना सोशल साइड पर, मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि ये आपको दिखा सकें कि कहीं मतलब तुम्हें गलतफहमी ना हो जाए कि मुझे तुम्हारी मतलब परवाह है, टेंशन है, तो फिर तुम मुझे कहीं नखरे ना दिखाओ ना। बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन, समझते बहुत हैं खुद को। तो 4 ऑफ डायसेस, हालांकि अंदर ही अंदर, क्योंकि टेम्परेंस यानी बैलेंस, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, अंदर ही अंदर इनको आपको खोने का डर है, लेकिन ये बैलेंस बनाया हुआ है। पता ना चले अगले बंदे को या बंदी को कि मेरे अंदर डर है, फेयर है तुम्हें खोने का, राइट। क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम एनर्जी है, पार्टनरशिप, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। देखिए 10 ऑफ डायस, ये अपनी फैमिली के साथ पार्टनरशिपिंग किए हुए हैं, तो आपने यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि फिर देखिए आप जब ये पर्सन जो है ना, ये किंग ऑफ वेंड्स है, या फिर किंग ऑफ वेंड्स जैसी कोई पर्सनैलिटी वाला कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर टू द पॉइंट क्लियर बात करूँ, हाँ देखो, अगर आपको ये है ना, या देखिए आपने मैनिफेस्ट किया है, दुआएं मांगी हैं, ठीक है, आपने बहुत 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 कहते हैं ना तपस्या की है इस पर्सन की कि सही हो जाए, या फिर मतलब मेरा हो जाए किसी भी तरह से। तो यस, ये पर्सन चेंज होकर, थोड़ा लेट ही सही लेकिन चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे, या तो फिर बिल्कुल न्यू, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, बिल्कुल न्यू पर्सन आएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, कोई न्यू पर्सन चाहते हो या फिर इन्हीं के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स वैसे ही काम करता है अकॉर्डिंग टू योर मैनिफेस्टेशंस। जिस तरह आप मैनिफेस्ट करते हो, जिस तरह आप चीज़ों को चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स भी आपको तब चीज़ें देता है, तब बदलाव लाता है जब आप क्लियरली बात करो। तो आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा बंदा हो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो बहुत टैलेंटेड हो, चार्मिंग हो, उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो, या ये पर्सन इस तरह से है, तो आपकी एक विश है ये पर्सन। लेकिन ये विश कहीं ना कहीं अटकी हुई है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है, फिर हम एंजल्स से भी हेल्प लेंगे कि वो आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस सिचुएशन के लिए। करंटली ये पर्सन ना आपको मिस बहुत कर रहे हैं। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे बोल रही है ना, मतलब जैसे आपको अचानक इनकी याद आ जाती है और आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि यस, शायद मेरे प्यार को, मेरे लव को अभी इसकी मेरी कदर हो रही है इसको, तो बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि ये इनको हो रही है। मे बी ये पर्सन जो है ना चेंज होकर वापस आपकी तरफ आए, लेकिन मुझे लगता है कि एक न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रही है, इसीलिए ये बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आपको लेकर। और फिर जब पॉजिटिव होंगे तब ये कोई एक्शन लेंगे।
तब हो सकता है कि आपके पास दो चॉइसेस हों, आप परेशान हो जाओ कि कहाँ जाना है, क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं तो नहीं बता सकती, ठीक है, वो तो आपने खुद चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि यही पर्सन चाहिए तो यही मिलेगा। लेकिन इधर देरी है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ओके, यहाँ पर देरी है, ये एकदम से एक्शन नहीं लेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर देखती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी। फैमिली इश्यूज और थर्ड पार्टी तो नज़र आ चुकी है, देखिए मैंने कहा, और यहाँ पे चिल्ड्रन आ चुके हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, ओके। आप दोनों का जो ये जो प्रॉब्लम है ना, वेरी सून फ्लर्ट, बी केयरफुल, रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पर वेडिंग आई है, वाह। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है, बिकॉज मे बी ये आपकी तरफ आए, लेकिन फिर इनकी फैमिली और इनके अगर ये मैरिड है तो ओके, मैं दोनों सिचुएशन बता देती हूँ। अगर ये मैरिड है, क्योंकि वेडिंग आया है यहाँ पर, तो फिर इन पर ट्रस्ट करना सही नहीं रहेगा। मैं क्लियर बात बता रही हूँ, ओके। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना। सिर्फ हो सकता है कि ये आएंगे ज़रूर, वेरी सून इनका है आपकी तरफ आने का इरादा, बट सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स हैं, फ्लर्टिंग के इरादे से। और फिर अगर ये कोई सॉलिड ऑफर आपको देंगे भी ना, तो भी बीच में फैमिली और बच्चे आ जाएंगे, तो हो सकता है फिर ये आगे ना बढ़ पाए, राइट। तो फिर आपको क्या दुख होगा ना, एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो खुद को दुखी करोगे, खुद को परेशान करोगे, तो खुद को दुखी क्यों कर रहे हो। और बाकी के कुछ लोग यहाँ पर मुझे जो जिनके पर्सन मैरिड नहीं है, राइट, उनके लिए बता रही हूँ, जिनके पर्सन मैरिड नहीं है उनके लिए यहाँ पर मैरिड की ऑफर यानी वेडिंग ऑफर आ रही है। हो सकता है ये चिल्ड्रन इसीलिए क्योंकि आपके चिल्ड्रन होंगे, या फिर इनके बचपन का कोई ट्रॉमा रहा है, ये उसको क्लियर करके या उसमें से बाहर निकल के खुद को हील करके आपकी तरफ बहुत जल्दी आएंगे। बिकॉज ये रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ रखते हैं, आपके साथ फ्लर्टिंग करना इनको अच्छा लगता है, तो आपके साथ यहाँ पर वेडिंग का भी चांसेस है इनका। जिनके पर्सन की शादी नहीं हुई है उनकी हो रही है बात, जिनके ऑलरेडी मैरिड है या कोई है ट्रॉमा बीच में, तो वो फंसे हुए ही रहेंगे। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं आपको। एंजल्स से भी हम गाइडेंस ले लेते हैं, देन उसके बाद हम इनके मैसेजेस देखेंगे कि ये आपको खुद क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि मैसेजेस वाला जो है ना, वो मुझे किसी ने कमेंट किया था, दैट्स वाई मैंने रखा है कि पर्सन ऑन योर माइंड की जो है उसमें मैसेजेस भी रखा करें आप। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव। आप बहुत अभी नेगेटिव हो गए है ना मेरी रीडिंग सुन के कि ये मैम ने क्या बोल दिया कुछ लोग। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो चीज़ें देखो, उन चीज़ों को याद करो जो आपके पास ऑलरेडी हैं, राइट, जो आपको ऑलरेडी डिवाइन ने दी हैं। आपकी फैमिली वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, वरना जिन लोगों के पास फैमिली नहीं है उनसे पूछें कि फैमिली का दुख क्या होता है। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, तो पॉजिटिव चीज़ों को रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में और खुश रहें, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है वो नहीं है। रिकवरी हो रही है आपके इस कनेक्शन की, आपकी यहाँ पर कुछ है प्रोसेस जो रिकवरी की तरफ है, उसके रिजल्ट आपको वेरी सुन बहुत जल्दी दिखाई देंगे। रिकॉन्साइडर, बिल्कुल रिकॉन्साइडर हो रहा है यहाँ पर। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, प्रे करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपको रिकवरी के लिए कहा जा रहा है, और वो रिकवरी किस तरह होगी पता है ना, हीलिंग करके, खुद को डिटैच करके इस सिचुएशन से। वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ, ये आपसे इनको ऐसा फील होता है आपके लिए कभी कभी, बट ये बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। आई नीड टू सॉल्व थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो ये चाहते हैं कि पहले मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँ। आई मिस यू, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं, डोंट हेट मी प्लीज़,
इनको पता है कि इनकी इसी सारी चीज़ों की वजह से आप इनसे नफरत करने लगे हो, या फिर आपने इसीलिए शायद वो बंद कर दिया ना अपना लव देना, और आप ये रीडिंग भी इसीलिए देखने के लिए आए हो कि इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो इनको डर लगता है, ये इतना आपको पसंद करते हैं, इतना अट्रैक्टेड है कि इनको डर लगता है कि अगर मैं इसकी तरफ गया तो चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। हो सकता है कुछ लीगल मैटर्स भी हों इनके अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए, तो चीज़ें तहस नहस हो जानी हैं, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ से भी इनको डर लगता है। जस्टिस लेकिन आपको मिलेगा, फिर वो जस्टिस किसी भी सूरत में मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है जस्टिस आपको। अगर कोई लविंग केयरिंग पर्सन जो आप डिज़र्व करते हो वो आपकी लाइफ में आता है कोई, तो वो भी जस्टिस है, ऊपर वाला देता है जस्टिस। हम इंसान नहीं देते किसी को जस्टिस, ओके। इंसान की क्या औकात है किसी को जस्टिस देगा, ऊपर वाला देता है। जिसने आपके साथ बुरा किया है वो अपना कार्मा देखेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर सी या ग्रुप नंबर 3, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर सी में, आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन जो आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या है। हम एंजल्स से भी मैसेजेस लेंगे आपके लिए, आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो रीडिंग है उसमें है लेटिंग गो। इफ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रिसीव देयर एक्सेस टू यू। अगर मुझे पता है ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त आपको लेट गो कर देना चाहिए, इस वक्त के लिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए लेट गो कर दो, इस वक्त के लिए, कम से कम इस टाइम के लिए आपको इस पर्सन को लेट गो करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये पर्सन मुझे कुछ कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि खुद भी कंफ्यूज हुए हैं, आपको भी कंफ्यूज किया हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, आपको कंफर्म नहीं है। अब किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप बिल्कुल टोटली किसी न्यू पर्सन से मिले हो, इस वक्त रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो, 3-4 मंथ हुए हैं या मे बी 7-8 मंथ हुए हैं आप इनसे मिले हो। आप जानना चाहते हो कि आखिर इसके मन में है क्या, क्योंकि दिखता कुछ और है, होता हो कुछ और रहा है। तो आप जानना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, मे बी ये भी है। तो इस वक्त के लिए आपको इस पर्सन को लेट गो कर देना चाहिए। मे बी इसके कुछ इश्यूज हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों। देख लेते हैं कि क्या आता है इनकी फीलिंग्स, ऑब्स्टिकल्स, ओवरऑल एनर्जीज पहले चेक करूंगी। नंबर 5, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। क्यों ये आपको कंफ्यूज करते हैं, क्यों ये आपको जो है वो कोई सही से कोई जवाब नहीं देते, हमेशा आपको कंफ्यूज्ड ही छोड़ देते हैं ये। मतलब आप जानना चाहते हो कि इनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है, ये क्या चाहते हैं या क्या चाहती हैं। यहाँ पर है सेक्रीफाइस। ओके 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 ओके। द वेटिंग गेम, वेट करवा रहे हैं आपको ये। इंट्यूशन। नंबर 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप 222 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। नंबर 12, नंबर 5, इट्स अ साइन ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, जो कि ये पर्सन देख नहीं रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हैं। यस, 2 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल यूनियन, ये पर्सन देख ही नहीं रहे हैं आपको, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। विक्ट्री एंड सक्सेस, हार्टेज एंड लॉस। यस, मुझे लगता है नंबर 3, नंबर 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 222, 222 आ गया ना, 222 सॉरी। ये जो पर्सन है ना, इनका पास्ट में कोई ट्रॉमा रहा है पक्का। इनका ना पास्ट में कुछ रिलेशनशिप रहा है, रिलेशनशिप्स में ये पर्सन को भी सही नहीं रहे, मतलब लकी नहीं रहे, कभी इनको वो चीज़ मिली नहीं कि जो इनको मतलब सेटिस्फाई करे या खुश करे। तो इनका कोई पास्ट में ट्रॉमा रहा है, कोई ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, चैलेंजेस का भी सामना किया है इन्होंने। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हों इनके अंदर जो कि शायद इनको इनसिक्योर कर देती हैं। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो
बॉडी शेमिंग भी होती है कि यार मैं इतना मोटा हूँ या मैं इतना पतला हूँ, पता नहीं अगला बंदा मुझे कैसे देखेगा, तो वो उन चीज़ों से भागना शुरू कर देता है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी, देखिए लोगों का कुछ नहीं होता है, वो आते हैं और फिर उल्टी सुल्टा बोल के चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगला बंदा कैसे सोचेगा, राइट, उसके दिल पे हमने क्या क्या गुजरेगी जो मैं बोल के आ चुका हूँ। तो गलत बात है, किसी के मतलब बुराइयां नहीं निकालनी चाहिए कि तुम तो ऐसे हो, तुमसे कौन प्यार करेगा। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है जिससे ये भाग रहे हैं, इसीलिए ये आपको कंफ्यूज रखते हैं, इसीलिए आपको ठीक से क्लैरिटी नहीं देते। ये खुद को भी कंफ्यूज रख रहे हैं, क्यों? इनकी इंट्यूशन इनको अच्छी तरह ये चीज समझा रही है कि बेटा जी यही है, क्या हो गया है, ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, जो भी हैं, लेकिन ये आपके सोल, आप दोनों का सोल कनेक्टेड है, यहाँ आपकी विक्ट्री है, सक्सेस है। तो फिर क्यों इतना ज्यादा टाइम जाया कर रहे हो, क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को? मे बी इन्होंने पास्ट में किसी को सेक्रीफाइस किया या इनको पास्ट में किसी ने सेक्रीफाइस किया। दैट्स वाई टाइम, द वेटिंग टाइम। देखिए डिवाइन ने आप दोनों को क्योंकि कनेक्ट कर दिया है। आपकी इंट्यूशन भी जरूर आपसे कहती होगी कि नहीं, कुछ ना कुछ मेरा इस बंदे के साथ कनेक्शन रहा है। हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बिकॉज 2 ऑफ कप्स है, क्योंकि जो इनकी जिंदगी में हुआ है वही आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा। आप हो सकता है कि हार्टेड से गुजर रहे हो, आप हो सकता है कि इस लॉस से गुजर रहे हो, एंड देन उसके बाद ये पर्सन ने, वक्त ने आप दोनों को ऐसे टकरा दिया है। आपकी इंट्यूशन भी बोल रही है, इसकी भी इंट्यूशन बोल रही है, लेकिन समझ में आ नहीं रहा कि हो क्या रहा है। तो इस वक्त आपको इस सिचुएशन को ज्यादा सोचने की, दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेट गो करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें यहाँ पर मुझे लगता है कि टाइम के साथ ही आगे जाएंगी, टाइम के साथ ही आगे बढ़ेंगी। ज्यादा एफर्ट्स मत डालो, जबरदस्ती मत करो, राइट। लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको छोड़ दो कहीं और चले जाओ, नहीं, मतलब इस वक्त के लिए लेट गो करो, कम से कम इस वक्त के लिए लेट गो करो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ इनकी फीलिंग्स, उसके बाद हम इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे। एंजल्स भी आपको क्या कहना चाहते हैं ये भी देखेंगे। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस यहाँ पे क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। ओह नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है, ये ले लेती हूँ मैं, ओके। 7 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। सेक्रीफाइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 of dice, ओके, यानी 10 of Pentacles, द वेटिंग गेम। यहाँ पर द वेटिंग गेम क्यों है? जस्टिस, ओ माय गॉड, व्हाट एन एनर्जी, ब्यूटीफुल। इंट्यूशन यहाँ पर क्यों है? द हैंग्ड मैन। Why this spiritual union is here? Wow, 10 of Swords। एक और ले लेते हैं, Princess of Wands, ठीक है। The Magician, विक्ट्री एंड सक्सेस फाइनली। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, मुझे लगता है कि ये पर्सन, जैसे मैंने पहले ही आपसे बोला था ना, इस पर्सन को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया है पास्ट में, उसी चीज से ये पर्सन बहुत डरते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, मे बी जिसके साथ ये इनका था जो भी रिलेशनशिप, वहां पर कुछ फैमिली के इश्यूज थे, वहां पर कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जो ये पार नहीं कर सके, ठीक है। उस पर्सन को इनसे दूर होना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, और उन्होंने अपनी पेरेंट्स की कहने पर आकर उन्होंने कहीं और शादी कर ली, ये पर्सन अकेले रह गए। और आपके साथ भी कुछ यही ट्रॉमा हुआ है, राइट। दोनों का ये एक ही, मुझे सेम पेज पर हो दोनों। अब क्योंकि वक्त ने आप दोनों को जस्टिस एक दूसरे के साथ मिलवाया है। जस्टिस कौन देता है हमें? ऊपर वाला देता है, राइट। तो आप दोनों के लिए ये जस्टिस है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, लेकिन मिलने के बावजूद भी दोनों स्टक हो, दोनों हैंग्ड पोजीशन में हो। आप दोनों की इंट्यूशन आपसे कह रही है कि नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं शायद ये मेरे लिए सही नहीं होगा, उनको लगता है कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं होगा। इसको कंफ्यूज्ड हो, मुझे यहाँ पे टोटली कंफ्यूज, यानी एक ये इंसान को देखिए, इस कंफ्यूजन में ना इस बंदे का कोई कसूर नहीं है, राइट। क्योंकि ये ऑलरेडी कहते हैं ना कि दूध का जलावा, अब मैं तो जल चुकी हूँ दूध से, अब तो मुझे पता चल चुका है कि दूध से जलावा जो है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है।
बड़ा दर्द होता है, सच्ची बताऊं बड़ी तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल से मेरा हाथ जो है वो हीलिंग प्रोसेस में गया, बहुत मुश्किल से हील हुआ है, लेकिन उस बीच जो मैंने तकलीफ झेली वो मुझे पता है। तो वो सारी चीज़ें ये झेल चुके हैं। एक मिसाल दे रही हूँ कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। या तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के जो ये रिलेशनशिप है इसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पता नहीं ये कैसे उस ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकेंगे, या इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि इनकी फैमिली ही बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज है। इनको पता है कि मेरी फैमिली आगे जाके मुझे मेरे बीच में अड़चने लाएगी और मुझे इसके साथ नहीं मिलने देगी, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड एक जैसे नहीं है। मेरी इंट्यूशन कहती है कि यस ये मेरा सोलमेट है, यस मुझे इसके साथ बहुत लगन है, बहुत लगाव है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली इश्यूज है, हम दोनों का, आप दोनों का रिलीजन इश्यूज भी हो सकता है, कास्ट इश्यूज भी हो सकता है। बिकॉज इस पर्सन को इस वक्त भी इस पर्सन को इनकी जो फैमिली है वो ऑब्स्टिकल्स बीच में ला रही है, क्योंकि इनकी फैमिली को समझ आ चुका है या पता चल चुका है कि ये आपको पसंद करते हैं। इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं कि देखो इसको पसंद कर लो, इसको पसंद कर लो, लेकिन ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। 2 ऑफ कप्स, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, यहाँ पर एक की फीलिंग की बात ही नहीं है। ये बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, प्रिंसेस ऑफ वेंड्स, या तो आप ये बहुत अट्रैक्टेड हैं, ये खुद बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है अगर ये फीमेल है तो। लेकिन इस वक्त इनकी एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की है। इनको पता है कि मैं अपने सोलमेट से डील कर रहा हूँ। इनकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई हो सकती है, जैसे आप हो इंट्यूटिव उसी तरह ये भी हैं। ये पर्सन भी, ये हो सकता है ये खुद ये टैरो रीडर हो या आप टैरो रीडर हो, या ये जो पर्सन है ये खुद भी कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई कहीं पर प्रोफेसर हैं, आई डोंट नो, कुछ तो ये हीलिंग, रेकी हीलिंग या कुछ ऐसा मेडिटेशन, कुछ तो ऐसा ये खुद भी करते हैं। इनकी खुद की इंट्यूशन बहुत हाई फाई है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो लिटरली मैजिशियन है, इसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, इनको बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में भी ये बहुत जानते होंगे, और इसीलिए इनको पता चल चुका है कि आप इनके सोलमेट हो। आप दोनों सोल आप दोनों की कनेक्टेड है, बट फिर भी इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर दुखी कर रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये कितना आपको मिस करते हैं, कितना अट्रैक्टेड है ये आपसे, और ये खुद कितने अट्रैक्टेड हैं देखें। प्रिंसेस ऑफ वेंड्स, लेकिन इतने मतलब ये दिखाते कुछ और होंगे बाहर के, मैं बिल्कुल ओके हूँ, ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत दुखी है। इनकी तो रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं, इनको ठीक से रात को नींद नहीं आती। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत 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 ज़्यादा इस चीज़ को, इस कनेक्शन को, मतलब बहुत पेनफुल एनर्जी है कि ना मैं जा सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ओनली टाइम विल टेल द ट्रुथ। टाइम ही आप दोनों को हील करेगा, ये टाइम ही है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। तो इस वक्त लेट गो करने का है। मैं देखूंगी एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, बट इस वक्त मेरे ख्याल से आपको लेट गो करना चाहिए, क्योंकि टाइम ही सब कुछ बताएगा। बिकॉज मैजिशियन एंड विक्ट्री एंड सक्सेस है। मैजिशियन यानी मरकरी रेट्रोग्रेड, ये आपसे अगर कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट करेंगे, विक्ट्री एंड सक्सेस तो आप ही को मिलनी है। मैजिशियन, ओके। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। कुछ और हमें जानने की ज़रूरत है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम एंजल्स से भी हेल्प लेंगे आपके लिए। नेक्स्ट इनका मूव क्या है। यू डिजर्व लव, एक्सप्रेस योर लव। सो फाइनली हनीमून मैजिशियन, विक्ट्री एंड सक्सेस, एंड यहाँ पे एंगेजमेंट। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका नेक्स्ट मूव जो है वो इस पर्सन का थोड़ा देर से होगा, ठीक है। जल्दी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। मे बी ये कुछ टाइम लें, 5 से 6 मंथ ये ले सकते हैं, लेकिन हाँ लेंगे ज़रूर, क्योंकि यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हो। ये चीज़ इनको अच्छी तरह से पता है, और आगे भी जाके ये इनको पता है कि यस, या इनको ये भी चीज़ एक रियलाइजेशन होगी कि मैं लव डिज़र्व करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं एक्सप्रेस करूँ अपने लव को। जब मुझे एक बंदा या बंदी जो है वो मिला है, डेस्टिनी ने मिलवाया है, वक्त ने हम दोनों को मिलवाया है, तो मैं क्यों उससे दूर भाग रहा हूँ। मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ लव। वो मुझसे प्यार करती है या करता है, मैं उससे करता हूँ, तो फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये आपकी तरफ आएंगे। एंड हनीमून है, यहाँ पर इंगेजमेंट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप दोनों की इंगेजमेंट होने के, शादी होने के, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के। लेट्स सी के एंजल्स आपको क्या टाइम फ्रेम बताते हैं, या फिर क्या मैसेज देते हैं।
उसके बाद हम इनके भी मैसेजेस देखेंगे। फिलहाल लेट गो कर दो मेरी तरफ से, तो यही आपको गाइडेंस है। लेट्स सी, क्योंकि मैजिशियन आया है ना, जेमिनाई एनर्जी है, तो ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये, एरीज हो सकते हैं ये, लीब्रा हो सकते हैं। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर जेमिनाई एंड लीब्रा दिखाई दे रहे हैं। ये ले लूंगी, ठीक है। लेट गो, ओ माई गॉड, लुक एट दिस, लेटिंग गो, लेट गो। मैंने आपसे क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, मेरी बात को आपने क्लैरिफाई कर दिया, थैंक यू सो मच। आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। समटाइम्स मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपनी ही इस चीज़ को देखकर। मतलब मैंने आपसे यही कहा ना कि मेरा मशवरा यही है कि लेट गो कर दो, और वही कार्ड गिरा है एंजल्स की भी तरफ से। इस वक्त के लिए लेट गो कर दो, कम से कम इस टाइम के लिए। आगे जाके पता है क्या हो रहा है? आगे जाके बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। जब आप इस वक्त के लिए लेट गो कर दोगे, आगे जाके इसी पर्सन के साथ आपके बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो अफर्म कर दो प्लीज़, इस वक्त मेरे साथ अभी के अभी इस चीज़ को क्लेम करो कमेंट्स में जाकर। और इस, क्योंकि ये आपको एंजल्स की तरफ से कंफर्म एक चीज़ मिल चुकी है कि बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो कमेंट्स में जाके लिखो कि बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, सो उनके मैसेजेस हम देख लेते हैं जाते जाते, देन मैं ये रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करूंगी। मैसेजेस चेक करते हैं आपके पर्सन के, क्या कहना चाहते हैं आपसे। कुछ खास नहीं कहना चाहते मेरे ख्याल से, बहुत कम बोलते हैं ये कार्ड्स, खुद से नहीं गिर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्लीज़ गिर जाओ कार्ड, क्या कहना चाहते हो? थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाहते हैं? बड़े ही चुप चुप रहते हैं। ओके, आई एम कमिंग सून, लेट्स हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, मे बी उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो 7, 8 एंड 2 मंथ्स जो कि मैंने आपसे अभी कहा था लगेंगे। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मे बी इन्होंने आपसे कुछ कह दिया हो गुस्से में आके, चली जाओ बस, मुझसे बात नहीं करो, ये वो फलाना, है ना। तो उस चीज़ के लिए बहुत सॉरी हैं ये। आई हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ, इन्हें ऐसा लगता है कि वी हैव मेट इन पास्ट लाइफ, इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अगर आप बिलीव करते हो तो। डोंट हेट मी प्लीज। एक और देखती हूँ, ठीक है। डू यू लव मी द वे आई लव यू, पूछ भी रहे हैं कि क्या तुम उसी तरह मुझसे प्यार करते हो या करती हो जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सो यस बोल दीजिए, यस चलिए जी, हम रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। आई लव यू ऑल।